नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जनपद पीलीभीत के विधानसभा क्षेत्र पूरनपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक एवं जन नेता रहे स्वर्गीय गोपाल कृष्ण सक्सेना की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके पुत्र रजत सक्सेना ने श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज पूरनपुर में समारोह पूर्वक मनाई। बताते चले कि कोरोना काल में 19 अप्रैल 2021 में उनका कोरोना से निधन हो गया था। प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र रजत सक्सेना सहित हजारों लोगों ने अपने दिवंगत नेता को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आयोजित पुण्यतिथि समारोह में लोगों ने उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को याद किया। हर दिल अजीज रहे स्वर्गीय गोपाल कृष्ण सक्सेना विधानसभा क्षेत्र पूरनपुर से 1996 में विधायक चुने गए थे तथा 2004 से 2006 तक समाजवादी पार्टी से जनपद पीलीभीत में जिलाध्यक्ष भी रहे थे। पूरनपुर में स्वर्गीय गोपाल कृष्ण सक्सेना के पिता बाबू हरनारायण लाल वर्ष 1969 में बीकेडी से विधायक रहे। इसके बाद वर्ष 1989 में बाबू हरनारायण लाल जनता दल से दोबारा विधायक चुने गए थे। उनके निधन के बाद उनके बेटे गोपाल कृष्ण सक्सेना वर्ष 1996 में विधायक चुने गए थे। आयोजित पुण्यतिथि पर उनके पुत्र से पूछा गया कि राजनीति तो आपका विरासत में मिली है, फिर आप राजनीति में क्यों नहीं उतरे? तो रजत सक्सेना ने बताया कि वह जनपद पीलीभीत में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। अगर उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो वह सांसद का चुनाव लड़ेंगे। इस समय हम मौजूद हैं साईं डिग्री कॉलेज में। जैसा कि देख रहे हैं, आज यहाँ पर भूतपूर्व विधायक गोपाल कृष्ण सक्सेना की पुण्यतिथि और यहाँ पर तमाम गांव से लोग आए हुए हैं। हम आपको बताते चले कि गोपाल कृष्ण सक्सेना के जो पिताजी थे यानी कि हरनारायण लाल जी, वो भी यहाँ पर से विधायक कई बार रह चुके हैं। रजत सक्सेना जी ने जो यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है, उनके इस प्रोग्राम में कई गाँव से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना हुआ है और जितने भी यहाँ पर नेतागण हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक उनका एक प्रेम है गोपाल कृष्ण सक्सेना का, जो आज उन्हें यहाँ पर के लोग याद कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आज रजत सक्सेना जी ने प्रोग्राम रखा है और उनकी पुण्यतिथि पर तमाम तरह के लोग आए हुए हैं। हर कोई यहाँ पर कोई पार्टी विवाद से मतलब नहीं है, ना कोई पार्टी का व्यक्ति है, एक प्रेम है ऐसा जो यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी हमने जब रजत सक्सेना जी से बात की है, उनका कहना है कि मैं अपने पिताजी की विरासत को भी संभालूंगा और यदि पार्टी ने समझा कोई टिकट मिल जाता है तो मैं जिला पीलीभीत से सांसद का चुनाव भी लड़ूंगा। दादा, जैसा कि देख रहे हैं कि आज स्वर्गीय हमारे विधायक गोपाल दादा की पुण्यतिथि पर यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है, इस बारे में बताइए। ये पापा जी की पुण्यतिथि है। 19 अप्रैल 2021 को मेरे पिता स्वर्गीय गोपाल कृष्ण सक्सेना पूर्व विधायक जी की मृत्यु हुई थी और बहुत ही दुखद हम लोग परिवार के लिए एक ऐसी घटना थी, पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति थी जो वास्तव में पूरी नहीं की जा सकती। ये एक छोटा सा कार्यक्रम, ज़्यादा आप लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विस्तार कार्यक्रम, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ लोगों की सेवा करने का, उनकी याद में, कि उनकी स्मृति में उनका नाम को जिंदा रखने के लिए जो वो चाहते थे कि लोगों की, गरीब लोगों की मदद हो, सेवा हो और सहायता प्राप्त करें लोग हम लोगों से, तो जो वो करते थे। हमारे बाबा स्वर्गीय हरनारायण जी, पिता श्री गोपाल सक्सेना जी हमेशा गरीबों की मदद करते थे, दिन रात सेवा कार्य में लगे रहते थे। उनके लोग मशहूर था कि घर के दो दरवाजे हैं, कि एक पूरब के लिए, एक पश्चिम के लिए। दिन रात पब्लिक की सेवा के लिए रहते लोग आते थे, रात बिरात सोते थे, खाने की व्यवस्था रहती थी। तो वो व्यवस्था पुनः जिंदा रखने के लिए मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि गरीबों की सहायता हो। उनको साड़ियाँ, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, इसको मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ये काम उन्हीं का है, उन्हीं की प्रेरणा से, और जो कुछ है उन्हीं का है। तो उन 13 तुझको रपड़ वाली भाव से, यानी उनका, उनकी सोच से, उनकी प्रेरणा से जो काम कर रहा हूँ उन्हीं को समर्पित है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। आप सबके, आपकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ऐसी भावना से, ऐसी सोच से काम रखा गया है। सर, जैसा कि आपके स्वर्गीय बाबा जी, फिर पिताजी भी राजनीति में रहे हैं और समाज में एक अच्छी पकड़ भी रखी है, लगभग हर तबके का व्यक्ति उन्हें प्रेम करता था, आप क्यों नहीं अभी तक राजनीति में आए हैं, क्या वजह रही है? नहीं, सब लोग चाह रहे हैं, तो मेरे पिता की भी इच्छा थी कि मैं उनकी विरासत को संभालूँ और राजनीति में आऊँ, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि मैं थोड़ा परिस्थितिगत व्यवस्था काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हाँ, शीघ्र लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करूँगा और छोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, सेवा और राजनीति करूँगा भी। तो ऐसी नहीं कि मुझे कुर्सी चाहिए या पद चाहिए या कोई अधिकारी बनना है, विधायक सेवा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जो मेरे बाप दादा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। 20 साल 15 साल वो बगैर विधायक के भी विधायक कहलाए और सेवा करी उनने। ऐसी भावना की सोच के साथ मैं राजनीति में उतरूँगा और विधायक या सांसद की ही तैयारी करूँगा, सीधे सीधे विधायक या सांसद की।
अगर पार्टी भी समझेगी तो विधायक और संसदीय का चुनाव लड़ूंगा, उससे नीचे नहीं। बहुत से नीचे बहुत लोग हैं, समाज के तमाम लोग भाई लोग हैं, चुनाव लड़े हैं, उनके मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के साथ रहूंगा हमेशा। पार्टी के साथ मेरे पिता नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि आपके बाबा जी को यहाँ की जनता प्रेम करती थी, उसके बाद फिर पापा जी से भी उतना प्रेम करते थे। आज जितना भी नौजवान वर्ग है या बूढ़े लोग हैं वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम कर रहे हैं जितना कि आपके पिताजी या बाबा जी से करते थे। सही बात है, ये प्रेम का ही आप देख रहे हैं। ये कोई साड़ी लेने नहीं आए लोग, कोई खाना खाने नहीं आए, ये बाबा के प्रेम से ये लोग आए हैं। वरना साड़ी तो बाजार में बहुत बिकती है, वो उस लोग देते हैं, लेकिन अपने साधनों से अपना खर्चा करके लोग अपने समय निकाल के इतनी भरी गर्मी में लोग चले आए हैं। उनका प्रेम ही तो है। वो प्रेम आज मुझे आशीर्वाद मुझे आज मिल रहा है लोगों का, और उम्मीद है इस प्रेम और आशीर्वाद को मैं कायम रखूंगा और लोगों की जो भविष्य में मुझसे आशाएं लगाए बैठे हैं उस आशाओं पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। यहाँ की जनता इस बार भी चाहती थी कि आप यहाँ से विधायकी लड़े, लेकिन आप नहीं आए राजनीति में, और अब भी बहुत सी जनता ये चाहती है कि एक बार आप राजनीति में आएँ। आऊँगा, थोड़ा समय है। मैं जैसा हमारे आदेश, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग खड़े हैं, सब हमारे चाचा लोग खड़े हैं, मोहन शर्मा चाचा जी खड़े हैं, आकिल खान खड़े हैं, अजय भाई खड़े हैं, नुमान भाई हैं, तौफीक भाई हैं, और चाचा हमारे सब जितने भी हमारे गुरजाल सिंह बाबा बैठे हैं, चाचा खड़े हैं, तमाम जितने लोग सब खड़े हैं। इन लोगों का जो आदेश होगा उस आदेश को मैं पालन करूँगा। जनता का जो आदेश होगा वो आदेश का मैं पालन करूँगा। जैसा जो चाहेंगे वो सब मुझसे कराएं, मैं करने को तैयार हूँ। अगर वो कहते राजनीति में आओ, कहते विधायकी लड़ो, विधायकी लड़ूँ, मैं संसदीय लड़ूंगा, लेकिन वो आखिरी निर्णय पार्टी तय करेगी मुझे किस क्षेत्र के लिए उतार रही है। लेकिन सेवा अगर नहीं भी विधायक बनूंगा, नहीं भी सांसद बनूंगा, लेकिन सेवा जो मेरे पिता करते थे, बाबा करते थे, उसी भावना से करता रहूंगा, निस्वार्थ भाव से। जैसे कि और हर समय जी। हर जनता के लिए दिन रात खड़ा रहूंगा हर तरह से। जी दादा, एक सवाल और, जैसे कि बाबा भी लगभग समाजवादी पार्टी जुड़े रहे, या पूर्व के अंदर समाजवादी पार्टी को जिंदा करने वाले आपके पिताजी स्वर्गीय हमारे गोपाल दादाजी रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी से ही आप जुड़ाव रखेंगे? देखिए, पार्टी हमारे पिता ने छोड़ी तो मैं कैसे जुड़ सकता हूँ? क्योंकि मेरे पिता का एक मत था जिससे जुड़े थे, आखिर तक सांस तक वो जुड़े रहे। और अगर ये करके मैं अपने पिता के नाम को बदनाम करना मेरा काम होगा, क्योंकि जिनसे समर्पित रहा उनका वही समर्पण मेरा भाव आज भी मेरा भी है। तो पार्टी अगर हमको महत्व देगी, समझेगी, तो हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। अब जो पार्टी को निर्भर करता है कि हमें महत्व दे रही है नहीं समझ रही है, ये उनको भी सोचना है। लेकिन हम आज भी पार्टी साथ थे, कल भी पार्टी साथ थे। भूतपूर्व विधायक गोपाल दादा की पुण्यतिथि है, इस संबंध में कुछ बताइए। देखिए, ये परिवार बहुत लंबे समय से राजनीति का एक बहुत बड़ा खड़ा रहा है। इस क्षेत्र की जनता में इनकी पकड़ रही है। स्वर्गीय हरनारायण लाल जी के साथ भी मैं रहा, गोपाल कृष्ण के साथ भी मैं रहा, और मेरी इच्छा है कि मैं रजत सक्सेना जो उनके सुपुत्र हैं इनके साथ भी आगे रहूं, दमदारी के साथ आगे बढ़ें। जनता के लिए इनके दिलों में बहुत प्रेम है पहले से ही। हरनारायण लाल को मैंने उस समय से देखा है जब ये सुबह को उठते थे, चाय की केतली तैयार करते थे, हमसे कहते थे कि भाई कब उठाओ, एक थैले में कप भर करके ले जाते थे। जहाँ अस्पताल में सुबह सुबह अंधेरे को कोई भी मिल जाता था उसको चाय पिलाना। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन वो अपने मन की दिल की भावना के साथ जनता को ये पिलाते थे, बताते देखो सुबह को जिसको किसी को चाय भी अगर दे दी बहुत दुआएं देगा, तो सिर्फ दुआएं लेने के लिए काम किया करते थे। यही हाल गोपाल कृष्ण का था। जनता का कोई भी काम, पकड़ तो इनकी इतनी अच्छी है आज भी, जब तक वो जीवित रहे, जो काम वर्तमान विधायक से नहीं हुआ वो काम इन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए अपने सूत्रों से अपने दम पर कराया है। हमने तो ये देखा कि कुछ लोग अभी जंगलात वालों ने 10 साइकिलें पकड़ी थी, जीवित थे तब की बात था। यहाँ विधायक ने मना कर दिया कि अरे वो रिजर्व हो गया, तुम कैसे गए। वो जब यहाँ आए तो नहीं हटे, अभी फ़ोन उठाओ। रेंजर कहा, बोले ऐसा करो, जब ये लोग जो साइकिल है आप तुरंत छोड़ दो। अरे ऐसे काम को 2 मिनट में करा दिया करते थे। हर ऑफिस में उनका इतना बढ़िया संपर्क था, बड़ा प्रेम से हंसमुख व्यक्ति थे, और इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय व्यक्ति रहे। हर आदमी को नाम से जानते थे। इसके अलावा वो पूरनपुर में जहाँ खड़े हो जाते वहाँ पर उनके साथ भीड़ लग जाया करती थी। इतना ज़बरदस्त लीडर, इतना दमदार लीडर पूरनपुर में अभी तक तो हमने देखा नहीं, और इसलिए हमारा उनका वकालत में भी साथ रहा। और उनके मृत्यु के बाद हमको बहुत बड़ा झटका लगा है। हमारे दिल को बहुत ही तकलीफ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरनपुर का, इस पूरनपुर क्षेत्र के हर गाँव में एक ऐसा पाला खिंचा हुआ होता था जिसमें गांव का एक साइड ऐसा लगता है ये गोपाल कृष्ण के साथ है और दूसरा दूसरे पक्ष के साथ।
कि इस पूरनपुर क्षेत्र में इन्होंने जो कुछ बनाया पार्टी बल पर नहीं, अपनी सेवाओं के बल पर बनाया है, तो आज भी उतने ही लोग गांव में इनके साथ जमे हुए हैं और आगे भी इनके रहेंगे। लोगों का कहना है कि भाई हम इनके खानदान से जुड़े हुए हैं और आगे भी इनका घट का साथ देते रहेंगे। जब तक ये राजनीति करेंगे तब तक हम इनके साथ रहेंगे। इतना ज़बरदस्त इनका प्रभाव है क्षेत्र में। अगर ये गुड्डू का जो उनके सुपुत्र है, इनकी इच्छा, रजत की इच्छा है कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, भले ही हेमराज वर्मा को टिकट मिलने को तो आज नहीं। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।